ये जो डीएनए पे वो सवाल उठा रहे हैं बिहार वालों के, ये राहुल गांधी के चहेते रेवंत रेड्डी जी, कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो जो बोले हैं ना, हम उनका समर्थन करते हैं। पूछिए क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिहारी को टारगेट नहीं किए, वो वाकई में नीतीश कुमार को टारगेट किया है। अगर मान लीजिए, अगर गुजरात के सीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। कितना सिंगापुर कौन कौन चीज बना दिए मोदी जी, ठीक है। बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार। आज के डेट में बिहार इतना बर्बाद हो गया है, कोई भी एरा गैरा टिप्पणी, जो आज रेड्डी का नाम ले रहे, माँ कसम खा के बोल रहे हैं, उसको जानते तक नहीं है। उसको क्यों जाने? क्योंकि धर्म पे टिप्पणी करेगा। एमके स्टालिन का बेटा क्यों जाने? क्योंकि धर्म पे टिप्पणी करता है। रेड्डी उड्डी को क्यों जाने? क्योंकि बिहार पे टिप्पणी करता है। तो आज की डेट में वायरल होने का एक ट्रेंड चला है। बिहार को गरिया दीजिए, बिहारी को गरिया दीजिए, सनातन धर्म को गरिया दीजिए, वायरल हो जाएगा। आने वाला टाइम में जो बिहार, जो तक नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, जो बिहार में हर एक धर्म जन्मा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम का भी कहीं ना कहीं मनेर में स्थापना है, सब धर्म वहीं से आया है। उस बिहार को कोई बोल देता है कि डीएनए में नहीं है और बीमारी है, तो आपको बता दे पत्रकार महोदय, एक बिहारी 100 पे भारी है, 2 बिहारी तो सरकार भी हमारी, ठीक है। और बिहारी को ये जो बोल रहे हैं डीएनए बनने के बाद, ये बिहारी को तो हम लेते नहीं है पहली बात दिल पे, क्योंकि मेरे सामने कोई रेड्डी हो या कोई एडी हो, बिहारी को कोई पर्सनली टारगेट कर नहीं सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जो गर्द में डुबाने का काम किए बिहार को, आए दिनों, अभी तो एक रेड्डी उठ के आया है ना, आने वाला टाइम में एक एक जनता, जो नॉर्मल भी जनता घूमते हैं ना, वो भी बिहारी को गरिया देंगे, क्योंकि बिहार वाकई में पीछे आते जा रहा है सर। और बर्बाद करने वाले कौन? नीतीश कुमार है। जो नीतीश कुमार को अपना सिर्फ कुर्सी देखना है, ये नहीं देखना कि बिहार तरक्की करवाना है या नहीं। जो गुजरात तरक्की किया, तमिलनाडु इतना डेवलपमेंट छू लिया। जब आपको बताया, जब देश हम लोग का आजाद हुआ था, उसके बाद तमिलनाडु बिहार से सबसे ज्यादा पीछे राज्य था, ठीक है। आज की डेट में तमिलनाडु सबसे आगे है। आपका बच्चा, हम जैसा बच्चा, हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तमिलनाडु में, और कहीं ना कहीं बिजनेस भी करते हैं वहीं पे, और इंडस्ट्री में भी काम करते हैं तमिलनाडु में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बिहार में कुछ है नहीं। तो रियल बात है ना, हम लोग का डीएनए खराब होते ही जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जातिवाद में बैठे हुए हैं। और अभी के टाइम में अगर बिहारी में थोड़ा सा भी शर्म हो ना, अगर रेड्डी का बयान सुन के थोड़ा सा भी शर्म हो, तो यही कहना चाहते हैं, अभी भी जातिवाद को छोड़ के ये देखिए कि कौन सीएम जो है काम कर रहा है बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए, उसको वोट दीजिए। ना कि यादव है तो यादव को वोट देंगे। रेड्डी को बोलिएगा ना कि फड़िया लेने, एक के बिहारी से फड़िया लेने के लिए, समझे? कह रहे डीएनए कमजोर है ना, बोलिएगा फड़िया लेने के लिए एक बार। पहली बात तो एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, और अभी एक नया रेड्डी आया है, ये लोग को बिहार में ऑलरेडी लड़का लोग खोज रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मनीष कश्यप का समर्थक खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? क्योंकि ये वही एमके स्टालिन है जो एनएसए का एक्ट लगाया था मनीष कश्यप पे, और उदयनिधि स्टालिन जो 2 धर्म में लड़ाई लगाने का काम करता है, उसको फ्री छोड़ दिया था, ठीक है। वो आराम से रैली कर रहा है, कोई इसको चप्पल तक नहीं मार रहा है। क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि तमिलनाडु में बैठा हुआ है। उसको बोलिए ना, एक बाप का औलाद है ना, तो आ जाने के लिए बिहार, ठीक है। मनीष कश्यप का समर्थक छोड़िए, जो रियल बिहारी है दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेगा, क्योंकि हम भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। ये बात है पत्रकार महोदय, ये आपको बता दे। अभी जो रेड्डी उठ के आया है, जो बोला डीएनए कमजोर है, तुम एक नॉर्मल एक बिहारी बच्चा से ही टकरा लेना, तुमको शब्दों से ही ऐसा मार मारेगा ना कि तुम जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाओगे। और दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम हमारे देश का होता है यूपीएससी, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वालिफाई कौन करता है? बिहारी। लेकिन बिहारी करते हैं, लेकिन बिहारी आपको बता दे, कैडर बिहार कभी नहीं चुनते। क्यों नहीं चुनते? क्योंकि वो इतना देर दिन रात पढ़ेंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, इतना टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, और जाके नेता का चमचागिरी करेंगे। इसकी वजह से कोई बिहार चुनते नहीं है। मेडिकल हो, नीट हो, या कोई भी एग्जाम हो, हर चीज में बिहार अव्वल है, ठीक है। और फिर भी कोई अगर बिहारी को टारगेट कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बिहारी थे। और आर्यभट्ट कौन थे? सब बिहारी थे। उसके चाणक्य कौन थे? सब बिहारी थे। पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, क्या क्या चीज हम लोग का बिहार जाना जाता था। लेकिन आज के डेट में हमारा बिहार पता है क्यों जाना जाता है? पटना जंक्शन में फोन वीडियो चल रहा था 3 मिनट का, इसलिए जाना जाता है। आज के डेट में पटना पूरा बिहार पता है क्यों ट्रेंड करता है? क्योंकि नीतीश कुमार ये बयान देता है कि अंदर कैसे डालना है, बाहर कैसे निकालना है, घुसाना है, पानी कहाँ फेंकना है। तो बिहार आज के डेट में कहाँ जाना जा रहा है? जो बिहार एक अच्छा चीज की वजह से जाना जाता था, जो बिहार का एक इतिहास था इस देश में, और सबसे ज्यादा कुर्बानी देने का काम किया बिहारी, लेकिन आज के दिन वो बिहारी कमजोर पड़ते जा रहा है। तो रेड्डी का गलती नहीं है, इसमें गलती है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार अगर जिम्मेवार सीएम है, तो हम उनको कहना चाहते हैं, आप जूता उठाइए और जाकर रेड्डी को 10 जूता मारिए, अगर आप सच्चे बिहारी है तो। क्योंकि वो भी तो पत्रकार महोदय बिहारी है ना, आप सुन के बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? ये रेवंत रेड्डी जो है कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आज शपथ लिया उन्होंने। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन में शामिल है कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर। लग रहा है कि ये जो विरोधाभास चल रहा है कि एक तरफ बिहारियों को डीएनए पे सवाल उठाया जा रहा है, बिहारियों को गाली दी जा रही है, और वही की पार्टी जाके कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 का लड़ाई लड़ेगी, 2024 के लोकसभा का। ये कैसा विरोधाभास है? देखिए पत्रकार महोदय, एक बात पता है आपको, मनोज झा को जानते हैं बिहार का, जो बोला था कि ये ठाकुर का, वो ठाकुर का, सब चीज ठाकुर का बोल रहा था, वो किस अलायंस में है? वो भी इंडी अलायंस में है, ठीक है। उसके बाद चेतन आनंद को जान रहे हैं, जो राजपूत के समर्थन में आया था, बोला था कि जीभ काट के फेंक देंगे, वो किस अलायंस में है? वो भी इंडी अलायंस में है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, ये लोग एक घर में बैठ रहे हैं,
एक घर में थूका हुआ बिरयानी चख रहे हैं और एकदम गंदा गंदा नशा कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार भी करते हैं, अफीम मारते हैं। और नशा उशा करने के बाद कभी बिहारी को गाली दे रहे हैं, कभी सनातनी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, उसी कांग्रेस में तो आचार्य प्रमोद कृष्ण भी है ना, देखिए ना धजिया उड़ा के रखे हुए कांग्रेस का। आज 3 स्टेट में गया ना, इसीलिए कहते पवन सिंह का एगो डायलॉग आप सुनेंगे, खाली झमकावला से हुई। तो ये लोग खाली झमकावले से करने के सक्षम है, ठीक है, लेकिन हो इन लोग से कुछ नहीं पा रहा है। एक ही एलियंस में बैठ के कोई बिहारी को गाली देने का काम कर रहे हैं, कभी सनातनी को। अरे भाई, तुमको देश का तरक्की का बात करना है कि नहीं? तुम किस लेवल पे लेके जा रहे हो बिहार को, बिहारियों को, या फिर सनातनी को ही? जो बिहार और जो सनातनी हमेशा से देश के लिए खड़ा रहता है, आज के डेट में उसी बिहार, उसी ब्राह्मण, उसी राजपूत के ऊपर तुम टीका टिप्पणी कर रहे हो। आपको बता दें, ये लोग जो एलियंस बनाए हैं ना, पहली बात तो ये लोग मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, अंतरिक्ष कौन कौन ग्रह से उतर गए हैं और कह रहे हैं हम लोग टिप्पणी कर देंगे, जीत जाएंगे। मोदी जी के स्टार प्रचारक के लोग बन गए हैं, क्योंकि मोदी जी अगर हारने का भी उनका चांसेस होगा ना, तो ये लोग उनको जितवा देंगे। क्योंकि ये लोग जो भी टिप्पणी देते हैं, एक बार बोले चौकीदार चोर है 300+ सीट, फिर बोले मोदी पनौती है, इस बार 400 सीट, और ऊपर से मोदी जी राम मंदिर बना दिए और 11 सीट तो हम अलग से एक्स्ट्रा देंगे सगुन के तौर पे। तो ये लोग को जितना मोदी जी को गाली देंगे, जितना बिहारी को, जितना सनातनी को गाली देंगे, उतना मोदी जी जीतने का काम करेंगे। कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर से हैं। कैसे देखते हैं बयान को, जो रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के बने हैं, शपथ लिया उन्होंने आज, कैसे देखते हैं उनके बयान को, जो बोले बिहारियों का डीएनए खराब होता है, तेलंगाना वाले लोगों के मुकाबले उनका डीएनए कमजोर होता है? बड़े भैया, बात ऐसा है, मैं बीजेपी के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। नहीं, बिहार के डीएनए पे, बिहार के लोगों के डीएनए पे जो सवाल उठा दिया, लग रहा है बिहारियों का ही अपमान है। भाई, बिहारी का तो अपमान है भाई, हमारे एक बिहारी 100 पे भारी है, पता है आपको? भाई, बिहार में सबसे बड़ा वायरस है, पता है किस चीज़ का? वो है जातिवाद का, और उसका एक ही डॉक्टर है बीजेपी। भाजपा आएगा, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा, समझे भाई? भाई, मैं तो पप्पू को जानता ही नहीं हूँ भाई, पहली बात। मैं शुरू से मेरा पूरा खानदान बीजेपी का फैन है भाई। आटा चाहे 2000 रुपये किलो हो जाए और पेट्रोल 10,000 रुपये लीटर हो जाए भाई, समझे, फिर भी हम सपोर्ट बीजेपी की ही करेंगे भाई, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हम खुद सरकार बनेंगे भाई। हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम धंधा वाला आदमी है भाई। आलू प्याज टमाटर बेच के ना बहुत पैसे कमाते हैं दिल्ली में घास भी बेच के ना, बस पैसे कमाने का कला आना चाहिए इंसान के अंदर, बहुत पैसा है मार्केट के अंदर भाई। राजनीतिक जो माहौल चल रहा है देश में सर, आपके जो ये महागठबंधन के जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, सनातन और हिंदू विरोधी राजनीति, चाहे आपके टीएमसी की ममता बनर्जी हो, उनको जय श्री राम से एलर्जी हो जाती है। आपके आरजेडी के एक नेता हैं बिहार में, बोलते हैं महिषासुर हम उनके अनुयायी हैं। आपके समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हैं। और अभी डीएमके के जो पार्टी के सांसद और उससे पहले जो स्टालिन के जो मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, उन्होंने डेंगू मलेरिया बता दिया सनातन को। तो लग रहा है महागठबंधन में शामिल पार्टियां जिस तरह के सनातन और हिंदुओं को अपमान कर रही है, 2024 में इसका अच्छा नतीजा जनता देगी। इसका 2 दृष्टिकोण है। एक भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियों का है, जिन्होंने सत्ता में रह के भी मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों को मुक्त नहीं किया, उस पर शासन करते रहे, गुलामी के पंजों को, कांग्रेसियों के गाढ़े पंजों को उखाड़ने से डरते रहे। दूसरा, ये जो तमाम गठबंधन के लोग हैं, सुन ले, 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर और एमपी एमएलए के माध्यम से तुम कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारे बाप को भी जय श्री राम बोलने से कोई रोक नहीं सकता, बोलना पड़ेगा। और अगर इतनी तुम्हें एलर्जी है राम से, भगवान से, सनातन से, तो इन 4 लाख मठों मंदिरों को मुक्त करो। ना कोई तुम्हारा डीएम, एसडीएम, कलेक्टर मैनेज करेगा, ना एमपी एमएलए, चीफ मिनिस्टर मैनेज करेगा। अब देखते हैं सनातन की किस हिस्से पर तुम खरा उतरते हो, लड़के जीतते हो। ये सनातनी चाहे तो पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर ले। ऐसा दम, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य हिंदुस्तानी रखते हैं। लग रहा है ये थोड़ा सा महागठबंधन में बिखराव सा आएगा, और 2024 में जो गोलबंदी करी जा रही थी मोदी जी के खिलाफ, उसमें थोड़ा सा बिखराव आएगा। जाहिर सी बात है, जो मैंडेट्स आपको राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, बाबा बालकनाथ अब राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, तो एक निश्चित तौर पे तस्वीर उभरी है भारत के भविष्य की, और डगमगाई है। तो इन काले गठबंधन वालों के भविष्य में एक सेध लगी है, जो ये सोच रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, राजस्थान जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश जीत जाएंगे। उनको जनता ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है।
जिस जनता को हम समझते थे लॉलीपॉप के पीछे है, वो फेल हो जाती है, सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती, निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाती, वही जनता ने ऐसी निर्णायक स्थिति उत्पन्न की है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति का, भारत के भविष्य को लेकर के चिंतित हर एक व्यक्ति के मन में उत्साह है, जोश है, और निराशा की जो महागठबंधन के बीच में लहर दौड़ी है, वो भारत के भविष्य के लिए एक सुंदर लक्षण है, जिसमें भारत का भविष्य निहित है। ये वरना लूटपाट करके इस देश को बर्बाद कर डालते, उस पर विराम लगा।